हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे आज कैन्स, डिक्सन और सीजी पावर के ऊपर। याद दिलाता हूं 7 सितंबर को ये वीडियो हमने पोस्ट किया था। अगर आपको दिख रहा हो, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को आप हमारे चैनल पे अभी भी देख सकते हैं। मोर देन 85,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा था। साफ साफ बताया था ये तीनों स्टॉक्स स्विंग एंड मोमेंटम वाले ही देख सकते हैं। जो भी इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हैं, ध्यान रखो इनके वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है और जिस दिन रिवर्स होंगे हालत खराब कर सकते हैं। तो स्विंग और मोमेंटम वाले तो झेल लेंगे, बाकी लोग झेल नहीं पाएंगे। इस वीडियो की कमेंट्री अगर सुननी है वापस सुन सकते हो। हालांकि वीडियो 28 मिनट का है तो लोग कहते हैं कि सर सुना नहीं जाता। खाली टेक्निकल पार्ट सुन लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। 10 मिनट का समय निकाल के एक बार सुनना, आपको पता चलेगा जो जो बात करी थी। आज जब ट्रेंड ब्रेक हुआ है तो वो सब हो रहा है तो लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है कि यार इनमें फंस गए। जबकि साफ पता था वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, साफ पता था कि कंपनीज के जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो जब तक ट्रेंड बुलिश है तब तक देखा जाए। और ये वीडियो में मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बोला भी था, समझाया भी था। आज अभी देखते हैं कि अभी की करंट एनालिसिस क्या बोलती है, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि जो हो गया सो हो गया। अभी देखते हैं कि क्या किया जा सकता है और कैसे चीजें दिख सकती है। ध्यान रखिए, वीडियो एक एजुकेशनल, नॉलेज और इंफॉर्मेशनल कंटेंट है। किसी टाइप से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। बेकार केस में यहां पर आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। यह ध्यान में रख के ही शेयर मार्केट में एंट्री करें। यूट्यूब और सेबी दोनों के डिस्क्लोजर है जो मैंने आपको दे दिए। आइए चलते हैं यहां पर कैन्स के ऊपर। इसका सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो फंडामेंटल डाटा है वो, क्योंकि 7 सितंबर को सितंबर 30 तक के रिजल्ट नहीं आए थे, वो आ चुके हैं, उनको देखते हैं। और जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये यहां था, उसके बाद में इसका एक मूव आया लगभग 10-12% का। इस बड़े रेजिस्टेंस से रिवर्स हुआ। ये सारा वीडियो पुराना सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले फंडामेंटल पे चलते हैं। तो ये हमारे सामने केन्स का फंडामेंटल देखो। बिजनेस मॉडल वगैरह मैंने लास्ट वीडियो में समझाए हैं, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं उन सब चीजों में। 4600 के आसपास शेयर प्राइस अभी चल रहा है। अगर हम देखें मार्केट कैप 31,000 करोड़ की है। यहां पर आप डाटा देख लीजिए जो कि आपको दिख जाएगा। दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड पी रेशियो। उस टाइम पे पी रेशियो काफी ज्यादा था, 140 के आसपास था शायद कोई। तब भी मैंने कहा था कि ये नहीं सस्टेन करेगा। जिस दिन मार्केट को बेकार लगेगा मार्केट रिवर्स मार देगा। लेकिन जब तक मोमेंटम बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, स्विंग कर सकते हैं लोग, स्विंग खेल सकते हैं। क्योंकि स्विंग में एक डिफाइंड एसएल होगा। इन्वेस्टिंग में अगर कोई लगा के बैठ जाता है तो उसकी हालत खराब होती है। अगर एक्सपेंसिव वहां पे पी रेशियो है या वैल्यूएशन है तो बाद में तो आपको पता चल ही रहा है क्या हुआ है, उसको छोड़ते हैं। यहां पर आते हैं अभी की डेट में प्राइस टू बुक रेशियो 8.5 टाइम्स। ये तो अभी है, जबकि ये इतना करेक्ट हो गया 8.5 टाइम्स। आगे चलते हैं, यहां पे देखो। और मैं फिर कह दूं, सेमीकंडक्टर डाटा सेंटर की थीम जो थी वो ओवर हो गई है। जब तक स्विंग बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, तब तक ही राइड बनेगा, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। और जिस दिन ये रिवर्स होते हैं उस दिन यही हालत होती है। अभी आप याद करिए, रेलवे में ऐसा हुआ, पीएसयू बैंक्स में ऐसा हुआ, उसके बाद में आपके साथ ये डिफेंस में ऐसा हुआ। और अभी ये थोड़ा बहुत जो है ये सेमीकंडक्टर डाटा सेंटर ये चले थे। अब थोड़ी न्यू एज कंपनियां जो है उनके अंदर आपके साथ ऐसा हो सकता है। क्योंकि मुझे पता है अभी इन्वेस्टिंग में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं बड़े वाले, 15-20% ऊपर जाके स्टॉक ऐसे घूमते हैं जैसे पता नहीं उनको श्राप लग गया हो कोई। आप अपने पोर्टफोलियो को देखो, पता चलेगा। और खाली आप नहीं, सबकी यही हालत है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है फॉर द कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट। लोग रिटर्न्स बनाते हैं, मैं कहता हूं पहले कैपिटल प्रोटेक्ट करना सीखो। सितंबर 2024 में 606 करोड़ की रेवेन्यू थी। वो रेवेन्यू बढ़ी आपकी बहुत बढ़िया भाई, 50% की ग्रोथ है। यहाँ पे प्रॉफिट्स में 60 करोड़ से यहाँ पे डबल हो गए प्रॉफिट। तो मुझे यहाँ पे फंडामेंटल में कोई दिक्कत दिखी नहीं दिखी। मैंने क्या कहा था, मार्केट को यानी बड़े इन्वेस्टर्स को जिस दिन लगेगा ना कि अब दिक्कत है, उस दिन करेक्शन आएंगे बड़े वाले। तो उस वक्त हमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बचाएगा। अगर वो नहीं है तो हम मर जाएंगे। और यहां पे वही हुआ है, मार्केट ने लोगों की बुरी तरह बैंड बजाई है। लेकिन सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, स्टिल फंडामेंटली नो इशू। लेकिन यहां पे दिक्कत है वैल्यूएशंस की। तो कंपनी का यहां पे डाटा अच्छा है लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी अच्छे नहीं है। एक बार यहां चलिए एनुअल डाटा पे, और इसको हम प्रॉपर देखते हैं कंप्लीटली बार फॉर्मेट में। तो ट्रेलिंग 12 मंथ में बेस्ट एवर रिवेन्यू है भाई, 3340 करोड़ की रिवेन्यू है। नेट प्रॉफिट के ऊपर आते हैं। सो व्हाट्स अबाउट द नेट प्रॉफिट। तो ट्रेलिंग 12 मंथ में बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, 380 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है, आप 100 की पी लेके बैठे हो। मार्केट को अब लग रहा है कि नहीं लग रहा, आगे ग्रोथ है या नहीं है, वो हमें देखना है। आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पे देखो। एक नेगेटिव पॉइंट जो यहां पे देखने को मिलेगा आपको, दैट इज प्रमोटर्स सेलिंग स्टेक हियर। अब कई लोग उसमें ज्ञान देते हैं, प्रमोटर ने इसलिए बेचा है, उसलिए बेचा है। भाई नहीं चाहिए वो एक्सक्यूज। बेचा है मतलब बेचा है, सिंपल। यहां पे समझो, प्रमोटर्स ने यहां जून में बेचा, फिर सितंबर क्वार्टर में भी कुछ क्वांटिटी बेची। एफआईआईस की इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। डीआईएस ने यहां पे लिया है, तो लिया है मतलब लिया है, और बेचा है मतलब बेचा है।
उसमें क्यों किया, कैसे किया, इन सब के अंदर आप जाके कोई अंत नहीं है उस चीज का। आप नहीं समझ पाओगे कि उसका कितना डीप एनालिसिस हो सकता है, तो उसका कोई अंत नहीं है ना। पब्लिक का क्या हुआ है, पब्लिक का लगभग जो आप देखेंगे 9% 10% था, वो होल्डिंग कम हुई है। अदर्स के अंदर होल्डिंग कम हुई है। 2,28,000 शेयर होल्डर थे, वो 2,20,000 के लगभग हो चुके हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं पता हो। नेगेटिव चीज ये है, पब्लिक ने या सॉरी प्रमोटर्स ने बेचा है और एफआई ये जो डीआईज है इन्होंने थोड़ा बहुत ऐड किया है। अब आते हैं यहां पर इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर पे। अब इसको समझो, यहां पे क्या बोलता है ये, दिस इज द टेक्निकल डाटा। सबसे पहले ये देख लो, यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं। हमारी बात कब हुई थी और क्या हुई थी उसको समझते हैं। हमारी बात हुई थी 7 सितंबर को, उस टाइम पे ये कैंडल पे हमारी बात हुई थी, ये बना हुआ था। 8 सितंबर को ये बन के ब्रेकआउट हो गया था और हमने बात करी थी कि एक ट्रेंड बन सकता है जो कि यहां तक कम से कम इसको ला सकता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। वहां पर देखो एक तरीके से डबल टॉप क्रिएट हुआ और ये एक सपोर्ट जो बना, ये एक सपोर्ट टूटा यहाँ पे। तो दैट मीन्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जो है वो खराब हो गया, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड को यहीं पे इंडिकेशन मिल गए थे कि वो खराब हो रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अबाउट में अगर उसके लिए मैं जाऊं तो यहां पे मुझे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज की सहायता लेनी पड़ेगी और वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इस सपोर्ट एरिया के नीचे साफ साफ टूटता हुआ नजर आ रहा था। बड़ी फॉल देखो उसके नीचे ही पेन बड़ा होता है। ऑल्दो यहां पे आपको बता दूं कि ये अभी ओवरसोल्ड है, ठीक है, ओवरसोल्ड हो चुका है। सो यहां पे क्या हो सकता है, ओवरसोल्ड होने के पास साथ एक सपोर्ट एरिया में एंट्री हो रही है। चांसेस आर हाई कि या तो यहां से आपको थोड़ा बहुत बाउंस मिल सकता है या स्टॉक जो एक बार टेम्पररी रेस्ट कर सकता है। डायरेक्शन इज नॉट क्लियर, स्टिल द ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड। डायरेक्शन कब क्लियर होगा वो समझना है तो आगे चलो यहां पे आते हैं और एक बार चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे। ये वीकली चार्ट है हमारे सामने। अब इसको नोट करना आप लगातार, यहां क्या हुआ है ये देखो, वीकली चार्ट पे यहां से रेड बार शुरू हुई थी, दिख रहा है, और ये लगातार प्रीवियस रेड बार के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आप वेट करिए इस डिमांड जोन में आने का। ये जो डिमांड जोन है, यहाँ पे पूरा एक डिमांड जोन है, इसके अंदर आता है, रुकता है, उसके बाद में जो है यहां पर आप ध्यान रखना नया स्विंग या नया मोमेंटम बनता है, तब तक नहीं बनता। तो आज की डेट में जो लोग यहां पे हम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग बुल्स हैं, वो अभी क्या कर रहे होंगे, इन्वेस्टिंग बुल्स में 2 टाइप की कैटेगरी होगी, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जो कि कैसे देखती है, टेक्निकल देख के। जो टेक्निकल देख के इन्वेस्टिंग बुल्स आते हैं वो आएंगे यहाँ पे, वो नहीं आएंगे। जो फंडामेंटल्स देख के आते हैं, आगे की ग्रोथ देख के आते हैं, या वो रिस्की होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर एक्यूमुलेशन मोड वाले बुल्स जो है वो आते हैं। अब भाई मैं तो ये वाला भी नहीं हूँ, सिंपल बात है, मैं तो एक्यूमुलेशन वाला नहीं हूँ। रीजन कि यहाँ पे हाई पी स्टॉक है, ओके, कंपनी खराब नहीं है, हाई पी स्टॉक है, ये ध्यान रखना। ये टेक्निकल वाले में मैं आता हूं खुद। मैं कब करता हूं, जब ये दिखेगा कि हाँ ऐसे ऐसे कर रहा है, कुछ सेटअप बन रहा है, तो ठीक है जाएंगे उसके पास, उसको देखेंगे, तब तक नहीं देखेंगे। तो इन्वेस्टिंग वाले बुल्स यहाँ नहीं आने वाले। क्या स्विंग बुल्स यहाँ पे आएंगे, स्विंग बुल्स। और ध्यान रखना मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि किस टाइप के बुल्स और किस टाइप के बेयर्स इस चार्ट को देख रहे होंगे। तो स्विंग बुल्स यहाँ आएंगे, आंसर इज नो, दे विल वेट फॉर द प्रॉपर सेटअप। प्रॉपर सेटअप का मतलब क्या होता है, प्रॉपर सेटअप का मतलब होता है जब उनको दिखे कि हाँ यहाँ से कुछ हो सकता है। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि एक हो सकता है, हुआ, फिर यहाँ पे जैसे वो हमारा सिनेरियो जो वो चेंज हुआ, चार्ट चेंज हुए, तो यहाँ पर और यहाँ पर इंडिकेशंस मिल रहे थे कि यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो सकता है। ज्यादातर लोगों में कमी है, वो स्वीकार नहीं कर सकते कि नेगेटिव ट्रेंड आ रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बदले। उनको लगता है कि नहीं ये अच्छा था तो अच्छा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आप जब स्विंग या ट्रेंड राइडिंग करते हैं तो यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली एवरी वीक। आपके व्यू चेंज हो सकते हैं एवरी वीक, तो आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। नहीं आता है, मार्केट विल डेफिनेटली पनिश यू, और ये पनिशमेंट फिर ऐसे मिलती है। एक और चीज समझना, यहां पर कई लोग क्या करेंगे, ये एक टेम्पररी बाउंस ऐसे ले लेगा ना, मानो ऐसे लिया, ठीक है, तो ये वाले टेम्पररी बाउंस के लिए मानो किसी ने बोला है कि नहीं अभी थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है, कोई भी एनालिस्ट अगर आपको बोलेगा तो इस टेम्पररी बाउंस के लिए वो दोषी कहेंगे आपने मना किया था, वरना हम तो ले लेते, हमारा प्रॉफिट हो जाता। तो मेरी तरफ से सिंपल बात है, मैं किसी को कोई मना नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी को हाँ बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बुल्स की थिंकिंग क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है कि ये जो है वो बुल्स की थिंकिंग है, इन्वेस्टिंग वालों की और स्विंग वालों की। अभी सपोर्ट जोन में आना चाहिए, उसके बाद देखते हैं। अगर कोई टेम्पररी बाउंस आता है तो भी ये एक लिमिट होनी चाहिए, इस लिमिट में जाके वापस टेम्पररी बाउंस के बाद में पता चलेगा क्या हो रहा है। इन सिंपल टर्म्स अगर आप समझना चाहो, तीनों ही चार्ट पे वैलिड होगा आगे जाके। यहां पे क्या हो रहा है, बेयर्स का अटैक हो रहा है। देखो ये बेयर्स का अटैक हुआ, बुल्स ने थोड़ी सी वापसी करी, ये बेयर्स का अटैक हुआ, बुल्स ने थोड़ी सी वापसी करी। अच्छी चीज कब होगी, जब आप इस टाइप का बेयर्स का अटैक हो रहा था, ओके, और फिर बुल्स ने क्या करा, यहां पे ऐसे वापस अपना अटैक करा, तो वो एक वापसी होती है। या फिर एक सिनेरियो ऐसा बनता है कि बुल्स यहाँ पे बेस बनाते हैं, फिर वो एक वापसी करते हैं, तो यहाँ पे मुझे इंडिकेशन आते हैं। एक सिनेरियो ऐसा होता है कि यहाँ पे ऐसे गिर रहा था, ओके, और फिर
ऐसे चलना शुरू हो जाए तो इस केस में मेरी वापसी यहाँ होती है। ये बुल्स की वापसी के पॉइंट्स है। अब आपको अगर ऐसे चार्ट देखने आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा सीखो चीज़ों को। ओके, सो ये चीज़ हुई हमारे सामने क्लियर। मंथली चार्ट पे एक चीज़ और लगाता हूं, उसको और समझना। मंथली लो देखो पहले ब्रेक नहीं हो रहा था यहाँ पे, जैसे ही ये मंथली लो ब्रेक हुआ, ये वाला दिख रहा है, देखो पहले मंथली लो के नीचे नहीं सस्टेन कर रहा था, अगर आपको दिख रहा हो सस्टेन करने का मतलब मंथली चार्ट पे ही। और अगर आप देखोगे तो इसी पॉइंट पे डेली चार्ट पे, अगर मैं यहां दिखाऊं डेली चार्ट पे, इसी पॉइंट पे हमारा लॉन्ग टर्म ईएमए लाइन जो है वो भी ब्रेक हो रहा था। सो यहां पे डबल ट्रिपल कंफर्मेशन थे, मंथली चार्ट पे भी, वीकली सपोर्ट भी था, डेली चार्ट पे सपोर्ट व लॉन्ग टर्म ईएमए, इतनी सारी चीजें टूट रही थी। तो दैट्स वाई ये स्टॉक में एक फॉल देखने को मिली। लॉन्ग टर्म वालों के लिए यहां नेगेटिव हुआ और शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो चीजें यहीं पे नेगेटिव हो चुकी थी। क्लियर हुआ? तो देखो गलतियों से हमें सीखना है, चीजों को समझना है। अब चलते हैं एक बार डिक्सन के ऊपर। यहां पे देखो जरा डिक्सन पे क्या निकल के आता है। दिस इज डिक्सन टेक। एक बार इसका भी थोड़ा सा फंडामेंटल रिव्यू तो लेना बनता है भैया। तो यहां पर टाइप करते हैं डिक्सन और थोड़ा सा फंडामेंटल रिव्यू लेते हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैं काम की बात करना चाहता हूं। अभी भी कई लोग क्या करेंगे, ये इतना गिर गया है, चलो इसमें देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और मैं सिंपली एक चीज़ कहूँगा, जो इतना गिर गया वो नीचे नहीं और गिर सकता क्या? सो वेट फॉर सेटअप। अगर आपका सेटअप अलाउ करता है तो आप देख सकते हो 13,680 के आसपास का प्राइस, मार्केट कैप अच्छी खासी 82,000 करोड़ की, पी रेशियो 54 का, ये थोड़ा सा पी एडजस्ट हो गया है, ये समझना है चीज़। डिक्सन का पी बाकी के मुकाबले एडजस्टेड हुआ है और अच्छा एडजस्ट हुआ है। लुकिंग एट द आरओसी एंड आरओई, तो ये पी जो है अच्छा एडजस्ट हुआ है। तो अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज हो, मुझे कोई वैल्यूएशन के लिए बोले कि इसका वैल्यूएशन कैसा है, मैं कहूंगा एक नंबर। मेरे लिए वैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बात है। वैल्यूएशन वाइज यहां मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। एक ही दिक्कत है, वो मैं दिखा देता हूं, दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू। 23 के टाइम पे ट्रेड कर रहे हो आप, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि इतना आगे और सस्टेन कर जाए, मुश्किल होता है जनरली। बाकी तो देखो जोमेटो 1000 की फी पे ट्रेड कर सकता है, तो चीज़ ही क्या है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आइडल इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं होता है वो। ये एक कंसर्न है मेरे लिए। बाकी इस पॉइंट पे तो मुझे कोई कंसर्न नहीं है, ना कंपनी की ग्रोथ पे मुझे कोई डाउट है। डाउट इस चीज़ पे है कि ग्रोथ आना कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रोथ के साथ साथ शेयर प्राइस में मूव आना चाहिए, दैट इज बिग थिंग। अगर देखो तो सितंबर में 11,700 करोड़ की रिवेन्यू थी लास्ट ईयर, जो कि इस साल जो है यहां पे आपको दिखेगी 15,000 से ऊपर हो गई थी। तो ग्रोथ है। यहां पे 400 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो लगभग 750 करोड़ हो गया, तो मुझे तो कहीं प्रॉब्लम दिखी नहीं। अब आओ एक और इंटरेस्टिंग डाटा देखते हैं। आप चीजों को समझो, खाली कई लोग होते हैं ना, अच्छे रिजल्ट आ गए तो शेयर चल जाएगा, ऐसा होगा, नहीं होगा। फंडामेंटल के साथ आपको टेक्निकल मिक्स करना ही पड़ेगा, वरना वो लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप है और उस लॉलीपॉप में 5 साल का वेट होगा और 50% करेक्शन अगर उतना देख सको तो वो लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप लो। 5 साल वेट कर पाओगे? अपने आप से पूछो। इफ यस, 50% करेक्शन देख पाओगे? इफ आंसर इज यस, अगर दोनों कंडीशंस है, यस है, तो फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बिना कोई टेक्निकल एनालिसिस करे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। कंपनी का रिवेन्यू बेस्ट एवर रिवेन्यू है, कहीं से कोई दिक्कत है क्या? फंडामेंटल में नहीं है। आओ नेट प्रॉफिट पे चलते हैं। यहां पर नेट प्रॉफिट 746 करोड़ का, कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। मार्केट इस बात को पैसा नहीं देगा कि ये बेस्ट एवर है, आगे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग टेक्निकल पैटर्न्स बनेंगे। क्लियर है? एनुअल डाटा पे आओ जरा, इसको देखो। सो नेट प्रॉफिट बेस्ट एवर कहां है भाई? 1700 करोड़ से ऊपर का। व्हाट अबाउट द रिवेन्यू? द रिवेन्यू इज ऑल्सो बेस्ट एवर रिवेन्यू। कितनी? लगभग 50,000 करोड़ की रिवेन्यू ईयरली लेके आ रहा है। 49,000 करोड़ से ऊपर की रिवेन्यू है। क्या चाहिए अब? यहां पे इसको समझना है एक बार, यहां पे लगाता हूं मैं। ये देखो 49,000 करोड़ की रिवेन्यू है ट्रेलिंग 12 मंथ में, 1700 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट है। क्या चाहिए? फंडामेंटली तो प्रॉब्लम है ही नहीं। यहां आ जाओ शेयर होल्डिंग पे, इसको देखो। यहां पे हम इसको कर देते हैं, ये सही किया इसको, यस। आओ तो इसको देखना एक बार, ये वाला यहां पे क्या हुआ है। यहां भी प्रमोटर्स ने क्या किया, मार्च से जून के बीच में बेचा, जून से इसके बीच में भी फिर से बेचा। एफआईआईज ने लिया है और डीआईआईज ने लिया है। यहां इंटरेस्टिंग चीज है, एफआईआईज डीआईआईज दोनों की एंट्री हुई। पब्लिक का यहां भी माल बिका है अगर आप देखोगे, और शेयर होल्डर्स यहां भी घटे हैं। तो डिक्सन में और कैंस में, दोनों में पब्लिक बेचा है, ये ध्यान रखो। प्रमोटर्स और पब्लिक ने बेचा है। कैंस में तो एफआईआईज ने नहीं लिया था, डीआईआईज ने लिया था। इसमें एफआईआईज डीआईआईज दोनों ने एंट्री करा है। लेकिन क्या इनका एंट्री करना भी ये पॉइंट है क्या कि नहीं शेयर तेजी बनेगा? दिस कैन बी ए ट्रिगर। उसको रिव्यू किया जाता है टेक्निकल पे कि एफआईआईज डीआईआईज क्या बाय कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि उनके लिए हम ब्लाइंड बाय करते हैं। इनका विजन अलग होता है, आपका अलग हो सकता है। फिर ब्लाइंड करोगे तो ब्लाइंड ही होगा, जैसे अभी हो रहा है लोगों के साथ में। यहाँ पे आ जाओ, अब इसको देखो जरा, ये मंथली चार्ट है। सो एज यू कैन सी क्या हो रहा है। हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे डेली चार्ट पे, ताकि चीज़ें मैं क्लियर करूँ यहाँ पे हमारी क्या बात हुई थी। अगर आपने वो नहीं सुना है वीडियो तो आप सुन सकते हो, हमारी साफ साफ जो बात हुई है। आ जाइए,
यहां पर चलते हैं, इसको देखिए, ये हमारा जो पॉइंट था जहां पे हमने इसके वीडियो का डिस्कशन किया था और हमने बात करी थी कि ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है एंड दिस शुड बी ए लॉन्ग टर्म सपोर्ट, हम ऐसा कह सकते हैं। अभी हम देखें तो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यही हो गया हमारा शॉर्ट टर्म सपोर्ट और दिस शुड एक्ट एज अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कहां पर, मूविंग एवरेज लाइन के साथ में। तो अगर हम देखें तो मूविंग एवरेज यहां टूट रहा था, सो यस यही पॉइंट था जहां पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट और मूविंग एवरेज टूट रहे थे। सो दैट मींस यहां से और शार्प फॉल आती है, जो कि आपको आती हुई दिख भी रही होगी फॉर द लॉन्ग टर्म प्लेयर्स, और शॉर्ट टर्म्स के लिए तो यहीं पे नेगेटिव हो गया। अब ज्यादातर केस में जब भी कोई भी एनालिसिस करो, अगर कहीं भी स्टॉप लॉस जाता है या सपोर्ट टूटता है किसी के भी साथ, मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, तो एक टेम्पररी बाउंस आता है। जैसे इसमें एक टेम्पररी बाउंस आया, इस बाउंस में आप उस एनालिस्ट को दोष देते हो कि देखो आपका एसएल खा के स्टॉक भाग गया, जबकि ऐसा नहीं है। उसका मतलब है कि वो टेम्पररी बाउंस आ भी सकता है और नहीं भी आए, तो हमें हमारे डिसीजंस इसी पॉइंट पे लेने पड़ते हैं। ये आएगा या नहीं आएगा टेम्पररी पॉइंट, ये किसी को नहीं पता। उसके बाद में कई लोग री एंट्री करते हैं तो वो ज्यादा मरते हैं और उनकी हालत खराब होती है। तो मेरा इतना सा कहना है कि आप अपने सेटअप को रेस्पेक्ट दीजिए, वरना आपके साथ दिक्कत जो है वो होती हुई नजर आ सकती है। ये सारी चीज आपको नोट करनी चाहिए और देखनी चाहिए। अभी की डेट में आ जाओ, फिलहाल ये भी देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे है। यहां पर बात कर ले तो ये गैप की फिलिंग तो इसने यहीं पे कर दी थी, अब जो है यहां पर वापस उसी सपोर्ट एरिया पे आ रहा है। नीचे में देखा जाए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और कोई बड़ी बात नहीं है ये कटने के बाद में इसकी टेस्टिंग हो जाए, नॉट नेसेसरी सीधी हो, ऐसा जाके ऐसी हो सकती है। ओके, सो अगर कोई टेम्पररी बाउंस आता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि यहां पर जो है कोई बड़ी चाल बन रही है। बड़ी चाल के लिए मैंने आपको जो 3 सेटअप बताए थे अभी कैंस के ऊपर कि बुल्स कैसे वापसी करते हैं, उसको ध्यान में रखना है। अगर आप अभी का ट्रेंड देख लेंगे, इसको हम एक बार वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कर लेते हैं एंड वी शुड चेक दिस वन। यस, अगर आप अभी का ट्रेंड देख लेंगे सो यू कैन ऑल्सो सी कि यहां पर कोई भी बड़ा सेटअप नहीं है लॉन्ग टर्म का फिलहाल की डेट में। तो ये अगर देखेंगे तो यहां पे भी नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है, सपोर्ट के पास है। ये जो जोन है ये वाला लगभग 15,000 के आसपास। आई थिंक बुल्स इसके ऊपर ही इसको रिव्यू करेंगे, तब तक तो बुल्स कोई रिव्यू के मूड में है नहीं और फिलहाल कोई सेटअप नहीं है तो कोई देखेगा अभी नहीं। तो कोई जल्दीबाजी करने वाले हैं, अलग बात है कि सपोर्ट के पास है, चलो देखते हैं, दैट इज पर्सनल चॉइस। सेटअप बोल के यहां कुछ भी नजर नहीं आता है। मंथली देखो एक बार चार्ट पे, मंथली चार्ट क्या बोल रहा है। सो 1 2 3 4 5 5th मंथ में लगातार नेगेटिव क्लोज हो रहा है, जबकि ये सितंबर की क्लोज आपकी अच्छी होनी चाहिए थी। अगर इसको नया ट्रेंड बनाना था तो एक नया ट्रेंड बन सकता था, लेकिन सितंबर की क्लोज में ही इसने बोल दिया कि मैं सही नहीं जा रहा हूं और उसके बाद में एक आपको नेगेटिव ट्रेंड देखता हुआ मिल सकता है। तो यहां पे आपको नेगेटिव ट्रेंड मिल रहा है। लास्ट टाइम देखो क्या हुआ था, लास्ट टाइम भी स्टॉक अपने हाई से 58-59% करेक्शन हुआ था। तो अगर किसी में उतनी हिम्मत है, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हमारी 10 साल का विजन है, 20 का विजन है, रखो 10-20 का विजन। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, 5 साल से ऊपर का अगर विजन है, 50% करेक्शन देखने की हिम्मत होनी चाहिए और 5 साल तक स्टॉक ना चले तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप ट्रेंड को फॉलो करोगे एंड ट्रेंड इज बेयरिश एज ऑफ नाउ, जिसको रिव्यू करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। ओके, इसके ऊपर हमें इसको रिव्यू करना है, तब तक कोई रिव्यू वाली बात नजर नहीं आती है। सो दिस इज द सेकंड कंपनी कैंस। और इसके ऊपर एक बार मैं वीकली वापस आपको दिखा दूं, वीकली चार्ट पे भी देखो रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन नहीं बनी है, रेड के ऊपर ग्रीन बने तो समझना एक कंटिन्यूअस फॉल जो है वो रुकने को आ गई है, तब तक आप उसको नहीं कह सकते। एक कोई भी बड़ी रेड कैंडल जो है ना, उसके हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल चाहिए तो समझ लेना कि हाँ यहाँ पे अब जो है बेयर्स की ग्रिप कमजोर हो गई है। बुल्स आए नहीं आए वो आगे की बात होगी। ओके, थर्ड पे चलते हैं यहाँ पे, दैट इज सीजी पावर। इसको देखते हैं। अब इसके फंडामेंटल्स में मैं एक बार आपको चलो एक झलक दिखा देता हूँ, ज़्यादा जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो में फिर। यस, लेट्स हैव अ लुक। सो दिस इज सीजी पावर। यहाँ पे आते हैं, राइट नाउ सिचुएशन है 655 के आसपास चल रहा है, ठीक ठाक है। और मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर की। पी रेशियो है इसका भी 106 है, तो एक्सपेंसिव पी है रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड को देखते हुए। प्राइस टू बुक 15 से ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है। आप ये तो मैं तो लास्ट वीडियो में भी बोला हूँ, वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव। ट्रेंड उस टाइम अच्छा था, अभी का ट्रेंड देखते हैं। सितंबर 2400 करोड़ और इस बार 3000 करोड़ के लगभग, 220 करोड़ से आप 284 करोड़ हो गए। ये भी आपकी अच्छी बात है कि आपने अपने मार्जिन्स को बढ़ाया है। यहाँ पे दिख रहा होगा 12 से 13 किया है, लेकिन आपके प्रॉफिट्स उतने नहीं बढ़े हैं, लेकिन ठीक है, आप कम से कम ग्रोथ मोड पे हो। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ एक बार यहाँ पर और हम लोग देखना चाहें कि आपके प्रॉफिट्स कैसे हैं या रेवेन्यू कैसी है, तो रेवेन्यू वन ऑफ द बेस्ट एवर रेवेन्यू है। अगर देखूँ तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे चलते हैं। सो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ पर, लगभग 284 करोड़ का है और बेस्ट एवर यहाँ पे बता रहा है 748 करोड़ का। अब ये कोई एक्सेप्शनल चीज़ होगी वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन पिछले कई क्वार्टर से आपका स्टेबल है। 200-250 करोड़ का रेवेन्यू जो है, सॉरी नेट प्रॉफिट जो वो आ रहा है और पिछले 3 क्वार्टर से
लगभग 270 करोड़ का एवरेज नेट प्रॉफिट निकल के आता है। व्हाट अबाउट द शेयर होल्डिंग? तो शेयर होल्डिंग डाटा जो है वो प्रमोटर्स में यहाँ भी बिकवाली हुई है क्या? यस, प्रमोटर्स ने यहाँ भी बेचा है। देखो तीनों में सिमिलर ट्रेंड है, ध्यान से देख रहे हो तो जून और मार्च, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्च से जून के बीच में बिका थोड़ा बहुत माल बिका, सॉरी मार्च से जून के बीच में थोड़ा बहुत माल बिका, फिर जुलाई के अंदर जो है यहाँ पे वापस बिका, फिर जुलाई से सितंबर में फिर से बिक गया। तो लगातार बेच रहे हैं प्रमोटर, से ध्यान रखो। FIIs को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने लिया है। DIIs ने यहाँ माल बेचा है, पब्लिक ने भी यहाँ माल बेचा है, अदर्स ने भी यहाँ माल बेचा है। तो 5,47,000 शेयर होल्डर्स हैं और 5 लाख इससे पहले 5 लाख से कम थे जुलाई के अंदर। आओ अभी की डेट में एक बार जरा देखते हैं टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं। सो व्हाट अबाउट द टेक्निकल्स? टेक्निकल्स भैया साफ साफ एक बात बोल रहे हैं, यहाँ पर आ जाओ। यस, नेगेटिव हो चुके हैं, बढ़िया तरीके से नेगेटिव हुए हैं, नेगेटिव नहीं हुए, बढ़िया नेगेटिव हुए हैं। यहाँ पे आओ, पहले तो हम चलते हैं। हमारी बात यहाँ इस पॉइंट पे हुई थी कि जितना रुक के ऊपर जाएगा उतना अच्छा होगा, रुका नहीं वो अलग बात है, बट यस ये एक ब्रेकआउट जो है वो सही माना जाएगा। उसके बाद में ये एक रेजिस्टेंस जोन था जिसके पास इसको आना था। अगर मैं ध्यान से देखूं तो लगभग वहीं तक आया, वहां से आके नीचे आया, बेस बिल्डिंग करी एक छोटी सी, फिर उसको तोड़ा, फिर से एक बेस बिल्डिंग करी, फिर उसको तोड़ा और एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यहां हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा शॉर्ट टर्म और ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म। तो अगर अभी तक मैं देखूं तो जब मैंने बात करी तब लॉन्ग टर्म सपोर्ट ये था, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मेरा लॉन्ग टर्म सपोर्ट मैं यहां पे कर सकता हूं। अगर मैं अब ध्यान से देखूं एक चीज, तो मुझे ये भी नोट करना होगा कि यहां पे शॉर्ट टर्म सपोर्ट ये रखने की बजाय मुझे ऊपर शिफ्ट करना होगा, बिकॉज उसमें मूव आया था। जैसे जैसे स्टॉक मूव करेगा मेरा सपोर्ट जो मूव करेगा। अभी की डेट में यहां पर ये चल रहा है 658, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास ही चलता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन ने कब बोला हमें? तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन भी ये जो हमारा शॉर्ट टर्म का सपोर्ट जोन था उसको लॉन्ग टर्म का बना चुकी थी। क्यों बना चुकी थी? क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में ऊपर शिफ्ट हो गए थे, तो आप इसमें यहां पे शिफ्ट हो जाते हो। अब आओ यहां पर जरा इसको नोट करना एक बार, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, वीकली चार्ट, और इसको हम हाइड करते हैं। यहां पे आ जाओ। सो इसको ध्यान से देख लो, ये एक सपोर्ट जोन पहले भी बना हुआ था, यहां पे रेजिस्टेंस जोन बना, देखो पहले यहां सपोर्ट यहां रेजिस्टेंस, फिर से यहां सपोर्ट बना और फिर से अभी इसी पॉइंट पे आप खड़े हो। ये इतना क्लियर हो गया। लेकिन यहां से आप एक टेम्पररी बाउंस लो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उस बाउंस के बाद उसका ट्रेंड कंटिन्यूएशन जब होगा ना ऐसे, तो आप समझना कि नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, वरना नया ट्रेंड नहीं है। क्यों? संभावनाएं क्या हो सकती है इसको समझ लो। यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ। यस, संभावनाएं क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। संभावना ऐसे जाके ऐसे की हो सकती है, इसको आप नोट करके रखना, क्योंकि ये काफी समय हो गया है यहाँ पे बुल बेयर की लंबी फाइट चल रही है और ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ध्यान रखना होगा हमें। मुझे अगर नेक्स्ट रिव्यू करना हो तो मैं इस जोन के ऊपर इसको नेक्स्ट रिव्यू करूं जहां से टूट के आया है, इसके ऊपर करूंगा अगर सीधा जाता है तो, वरना यहाँ कोई बेस वगैरह का हम वेट करेंगे। उससे पहले हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए एज पर माय एनालिसिस। बाकी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जो मन करे आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख लेंगे मंथली चार्ट भी हमें कोई बड़ी मंदी के संकेत है ना, बड़ी मंदी के संकेत वो तो दे ही नहीं रहा, लेकिन बड़ी तेजी के भी नहीं दे रहा है। आप ध्यान से इसको एनालाइज करो, ये देखो इस टाइप से इसका एक फॉर्मेशन है, तो ये इसके नीचे जाता है यानी इस सपोर्ट जोन को तोड़ता है, तो फिर और प्रॉब्लम हो सकती है। फिर यहाँ पे ये गेट भी ओपन हो जाए तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सो वेट एंड वॉच वाली सिनेरियो है। कुछ समझ में आने वाला नहीं है कि यहाँ पे कोई स्विंग या मोमेंटम जो है वो प्ले हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई किसी भी टाइप से हम लोग कोई भी पॉजिटिव चीज जो होती है या पॉजिटिव चार्ट पैटर्न्स जो है वो देख पा रहे हो, वैसा कुछ नजर नहीं आता है। ऑल्दो ये भी मैं बता देता हूँ ओवरसोल्ड है, तीनों ही कंपनीज में। मैं आपको फिर से समझा दूं, ओवरसोल्ड है। क्या है ओवरसोल्ड? ओवरसोल्ड में क्या होगा? टेम्पररी बाउंस आते हैं या फिर स्टॉक क्या करता है, गिरावट रोक देता है, बेयर्स स्टॉप करते हैं फॉल को। तो दोनों में से एक केस होता है। वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा उसके मैंने 3 केस आपको बताए थे कैंस वाले चार्ट पे एक्सप्लेन करके, वो तीनों आप जरूर देख लेना। मैं एक बार चलो यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक तो ये केस होगा, ठीक है, ये वाला, ओके, ऐसे बेस बना फिर ऐसे करके वो वापस जाता है। एक तो ये केस देखने को मिलता है। दूसरा कैसे मिलता है कि वो ऐसे नीचे आ रहा था, ऐसे करके फिर ऐसे करके वो जाता है, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है। और एक केस और था, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे करके ऐसे जाता है और फिर वो ऐसे निकलने की कोशिश करता है। तो ये 3 केस होते हैं जहाँ पे स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिलते हैं, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में। बाकी देखो आपकी इच्छा है, आपको कौन सा समझ आया है कौन सा नहीं आया है। मेरा काम था आपको समझाना और सिखाना। उम्मीद हो कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी एनालिसिस मुझसे 1 to 1 सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज स्विंग एंड मोमेंटम
और इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ अगर आप लेना चाहते हैं, उसमें सब्सक्राइब करना चाहें तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज, या फिर हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। ये वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन ना था, ना है, ना आगे होने वाला है। बस इतना समझा देता हूं, इससे आपको नॉलेज मिल रही होगी, जिससे मुझे भी खुशी है कि आप कुछ सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और बस मैं हमेशा यही कहूंगा, एक्सपेंसिव स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप मत लिया करो। वहां पे ट्रेंड होता है और स्विंग होता है, वहां पे कभी भी लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप हाई वैल्यूएशन पे नहीं लिया जाना चाहिए, अनटिल अनलेस वहां पे आप इस चीज को लेकर श्योर हो कि 5 साल और 50% वाले बात जो मैंने आपको वीडियो में बताई थी। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। अभी इतना ही। जय हिंद, जय भारत।